लेट्स नाउ स्टार्ट विद द पार्ट 9। आई होप आपने पार्ट 8 तक कर लिया होगा, व्यू कर लिया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वी आर विद इन पार्ट 9 जिसमें हम बात कर रहे हैं शॉक थेरेपी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। टॉकिंग अबाउट शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो जो एक तरह का ट्रांजिशन हुआ था रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में, जिसको इन्फ्लुएंस किया गया था वर्ल्ड बैंक और इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसे शॉक थेरेपी बोला गया था। यानी कि हम कहेंगे द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज नेम्ड एज टर्म्ड एज शॉक थेरेपी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या था? इट वाज अ शिफ्ट था किसके लिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप आपकी डोमिनेंट पैटर्न थी। इसके अंदर एक तरह से प्राइवेटाइजेशन थी स्टेट एसेट्स की और कॉर्पोरेट ओनरशिप की। ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग में वर्कआउट किया गया था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन था, फार्मिंग और कैपिटलिज्म वेयर इन यू वर्क फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, इसने कोई भी रूल आउट किया किसी भी थर्ड या फिर ऑल्टरनेट तरीके को। सबसे बड़ी गैरेज सेल की गई, जिसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी उसमें उसको अंडरवैल्यूड हो गई थी और थ्रो वे प्राइसेस यानी कि कबाड़ी के दाम पे, कूड़े के दाम पे चीजों को बेचा गया। इनफैक्ट जितने भी सिटीजन्स थे वहां के, उन्हें वाउचर्स तक दिए गए थे ताकि जिससे वो पार्टिसिपेट कर सके किसमें? सेल्स में। लेकिन लोगों ने क्या किया? दे सोल्ड दोज वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड मनी। उन्हें पैसा चाहिए था रूटीन की चीजें खरीदने के लिए। This gets over with the part 9. Now stay tuned for the part 10 and the last part of this chapter, end of bipolarity. I hope you all are liking, sharing and subscribing to my videos. Thank you.